आफ्टर यू डूइंग ऑल द रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन। वो कैसे इंश्योर करोगे, टेस्टिंग कैसे करोगे? मान लो ये वाला सेगमेंट नहीं है आपका, तो आप कैसे इंश्योर करोगे इस राउटर के पीछे अगर मेरा कोई नेटवर्क होता तो वो इस नेटवर्क से पिंग हो जाता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ, ये पीसी वगैरह तो है नहीं तो इधर आईपी आप दे नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, एक लूप बैक ऐड करोगे नेटवर्क। ठीक है, और यहां से अगर लूप बैक तक पिंग हो रहा है, दैट मीन्स आपका ये वाला नेटवर्क भी पिंग होगा। ठीक है, ये मान लो अगर लूप बैक एड्रेस अगर इसी रेंज का दिया होता मैंने, तो आपका अगर लूप बैक पिंग हो रहा है दैट मीन्स वो पिंग होगा। तो ये टेस्टिंग पर्पस पे भी यूज करते हैं। और ये लूप बैक एड्रेस जो है कभी भी डाउन नहीं होता। आपका राउटर अगर ऑन है तो वहां पे लूप बैक इंटरफेस बाय डिफॉल्ट सारे नो शट मोड में रहते हैं। तो अगर आईपी पर आए तो पिंग होगा ही होगा। जैसे फिजिकल लिंक में क्या होता है आपका, कभी भी इंटरफेस डाउन हो सकता है ड्यू टू मेरा केबल इशू के वजह से हो सकता है ना? लेकिन वहां पे केबल तो है ही नहीं, लूप बैक इंटरफेस पे कोई केबलिंग का सीन नहीं है, तो वो ऑलवेज ऑन रहता है, कभी डाउन ही नहीं होगा। तो ये एक बेनिफिट है, आप टेस्टिंग कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो मैं पीसी पे जाके पहले आईपी दे देता हूँ क्विकली। ठीक है, 192.168.1.10 दे देते हैं इसको, गेटवे 1। 21। ठीक है, अब इस पीसी पे हम दे देते हैं 172 का नेटवर्क, 172.16.1.10 दे देते हैं। गेटवे 1 करते हैं और इसका सबनेट मास्क 25 कर देते हैं। दैट्स इट। दूसरे पीसी पे 20, सबनेट मास्क एंड गेटवे। बाय डिफॉल्ट आपका जिस भी क्लास का आईपी यूज करते हो, क्लासफुल नेटवर्क पता है आपको? हाँ, तो क्लासफुल नेटवर्क का रेंज ले रहा है। अगर मैं 10 का लिख रहा हूं एड्रेस, तो बाय डिफॉल्ट वो जो पिक करेगा /24 /8 में पिक करेगा। अब ये देखना, जैसे मैं टैब दबाता हूँ 28, तो ये आपका क्लासफुल नेटवर्क का सीआईडीआर उठाता है, और हम क्लासलेस बना रहे हैं इसको। ठीक है, अगर आपको सबनेटिंग प्रॉपर पता नहीं है तो इन दैट क्लास यू विल बी इट विल बी कवर्ड। ठीक है, लुक्स फाइन। अब राउटर पे चल के आईपी दे देते हैं। होस्ट नेम R1 एंड इंटरफेस मेरा नीचे F0/0 है, F0/0। आईपी एड्रेस 192.168.1.1, गेटवे एड्रेस है ये 255.255.255.0। नो शट। ठीक है, जैसे नो शट किया ग्रीन हो गया इंटरफेस मेरा। इन, अब इसका जो है व्यू थोड़ा सा सही करते हैं। हाँ, 0/1 आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क करेक्ट कर दिया। अब इधर भी करेक्ट कर देते हैं 12.1.1.1। ठीक है, नो शट हो गया। पहले आईपी दे देते हैं उसके बाद बाकी करेंगे। ठीक है, नो
टी होस्ट नेम R2, ठीक है। इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है? इंटरफेस F0/0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस 172.16.1.1 255.255.255.0 and no shut, then F0/1, 0/1 पे 12 का नेटवर्क चल रहा है ना। आईपी एड्रेस 12.1.1.2 255.255.255.252, ठीक है। नो शट एंड मेरा F1/0 1/0 आईपी एड्रेस 23.1.1.1 255.255.255.252/30 पे है, ठीक है। नो शट। तीसरे राउटर पे चले जाते हैं। नो कंट्री होस्ट नेम R3 इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.1 255.255.255.0 नो शट एंड इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस 23.1.1.2 2 आएगा, हाँ। 255.255.255.252, ठीक है। नो शट। आईपी कॉन्फ़िगरेशन डन है। अब हमें क्या करना है? स्टैटिक राउट करना है। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक रीचेबिलिटी अदरवाइज पॉसिबल होगा नहीं, राइट। तो पहले R1 पे चलते हैं। R1 पे मैं जो है ओनली एग्जिट इंटरफेस यूज करूंगा, ठीक है। स्टैटिक राउट क्रिएट करने के लिए ओनली एग्जिट इंटरफेस। R2 पे हम वो कर लेंगे, या तो एग्जिट इंटरफेस कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट हॉप कर सकते हैं। R3 पे मेक श्योर हम एग्जिट वो नेक्स्ट हॉप यूज करेंगे। वैसे बेस्ट तो यही रहता है प्रोडक्शन में, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा दोनों की कॉम्बिनेशन, ठीक है। दोनों की कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है, बट अगर पैकेट ट्रेसर की बात करें तो पैकेट ट्रेसर सपोर्ट नहीं करता, तो हम कोई एक को ही चला सकते हैं। तो चलो करके देखते हैं। आईपी राउट कौन से नेटवर्क के बारे में पता नहीं है R1 को? ये वाला नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क, राइट। ये तीन नेटवर्क के बारे में पता नहीं है। अगर मैं इस वाले नेटवर्क के बारे में बता दूं R1 को, तो इधर वाला पोर्शन के बारे में नहीं बताऊं तो ये वाला पोर्शन कनेक्टेड नहीं होगा, राइट। व्हाट इफ मैं इस वाले नेटवर्क को ओनली बताऊं R1 को, ठीक है। इस वाले नेटवर्क के बारे में बताता हूं, ये वाला नेटवर्क के बारे में नहीं बताता हूं, तो क्या ये कम्युनिकेशन कर लेगा? हम्म। नहीं 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 करेगा। नहीं करेगा, आप कह रहे हो कर लेगा। ओके, ठीक है। तो किसका आंसर करेक्ट है? तो पहले ना फ्लो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। राउटर क्या करता है? राउटर ऑलवेज डेस्टिनेशन लुकअप करता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो डेस्टिनेशन एड्रेस मेरा 10 डॉट है। इसका एंट्री अगर इसके राउटिंग टेबल में मिल गया तो उसे पता चल जाएगा किधर से भेजना है इसको, तो ये भेज देगा इस राउटर पे, ठीक है। इस राउटर पे भी मान लो मैंने 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज कर रखा है, ठीक है। ओके, तो 10 का नेटवर्क अगर एडवर्टाइज कर रखा है तो इसे पता चल जाएगा कि किधर से भेजना है। इधर से भेजना है तो ये भेज देगा। R3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये इधर भेज सकता है। मेरा जो पिंग की पैकेट है यहां तक इधर आ गया। अब रिप्लाई पैकेट में क्या होगा? रिप्लाई पैकेट में आपका ये वाला नेटवर्क भी होना चाहिए इधर, राइट। इस पे भी होना चाहिए, इस पे भी होना चाहिए, तब जाके आएगा।
ये वाला नेटवर्क, बीच वाला नेटवर्क अगर आप एडवर्टाइज नहीं करते हो तो आपका फ्लो में क्या दिक्कत आएगा, क्या लगता है, क्या दिक्कत आएगा? क्या कुछ दिक्कत आना चाहिए इस हिसाब से? सर ये आएगा। वाला ये वाला नेटवर्क तो आप एडवर्टाइज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज रिप्लाई नहीं आएगा बिल्कुल। लेकिन ये वाला नेटवर्क अगर एडवर्टाइज नहीं करते हैं तो क्या कोई दिक्कत आएगा इसमें कम्युनिकेशन करने के लिए? जो ना कह रहे थे उनका उनके पीछे क्या लॉजिक है? अब क्या लग रहा ये है? सर आएगा। दैट इज फाइन, लेकिन अभी क्या लग रहा है? ये मैंने ओनली इसका ये वाला नेटवर्क एडवर्टाइज किया है, ये वाला तो अभी तक एडवर्टाइज ही नहीं किया, किसी राउटर पे नहीं किया मैंने अभी तक। तो क्या ये कम्युनिकेशन कर लेगा? नहीं करेगा। उसके पीछे क्या रीजन है फिर? क्यों नहीं? चलो करके देखते हैं एक बार, ठीक है, करके देखते हैं एक बार। तो मैं इंटेंशनली इसको स्किप करता हूं, बाकी नेटवर्क एडवर्टाइज कर देता हूं, ठीक है। तो आईपी राउट मेरा उधर चल रहा है 10 का नेटवर्क, 10.1.1.0, 255.255.255.0, ठीक है। मैं एग्जिट इंटरफेस लगाता हूं मेरा F0/1 R1 पे। दूसरा नेटवर्क क्या है मेरा? दूसरा नेटवर्क 172 का है, 172.16.1.0, 255.255 एंड एग्जिट इंटरफेस वुड बी सेम, राइट? ठीक है, मैं ये वाला एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, ओके। अब इस राउटर पे चलते हैं, R2 पे। गिव मी अ सेक, इसका अगर R2 कर देते हैं तो क्या ये ऊपर R2 दिखाएगा? ठीक है, दैट इज फाइन। ये मेरा R1 है, इसका जो है R3। नाउ इट्स लुक्स फाइन। आईपी राउट, इस नेटवर्क के बारे में बताना पड़ेगा R2 को, राइट? ये वाला नेटवर्क के बारे में। तो 192.168.1.0, 255.255.255.0, एंड इधर क्या देना है? इधर एग्जिट इंटरफेस देते हैं, इस साइड पे हम एग्जिट इंटरफेस यूज करते हैं, इस साइड पे हम नेक्स्ट हॉप यूज कर लेंगे, ठीक है। F0/0, 0/1 होगा, ओके, ठीक है। एंड मेरा नेक्स्ट नेटवर्क 10 का नेटवर्क है, तो आईपी राउट 10.1.1.0, यहाँ पे नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या आएगा? ये वाला इंटरफेस का जो भी एड्रेस होगा वो, राइट? तो यहाँ पे हमारा 23.1.1.2 चल रहा है, ठीक है, सही दिया है, ओके। और ये तीनों नेटवर्क जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, राइट? ये वाला एडवर्टाइज कर दिया, ये वाला एडवर्टाइज कर दिया। अब इस पे चलते हैं, R3 पे। इस पे मुझे कौन कौन से नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं? ये वाला नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क, राइट? आईपी राउट 192.168.1.0, 255.255.255.0, एंड नेक्स्ट हॉप क्या होगा मेरा? 23.1, राइट? 1.1.1, एंड आईपी राउट 172 वाला भी कर देते हैं, 172.16.1.0, 255.255.255.0, एंड 23.1.1, ठीक है। ये वाला नेटवर्क दूं या ना दूं?
डिफाइन कर देते हैं, बस इसी को मिसिंग रखते हैं, ठीक है, कर देते हैं डिफाइन। तो यहाँ पे मेरा 252 आ जाएगा और ये नेटवर्क मेरा 12.1.1.0। सही है। 1.1 तो आईपी हो गया ना, नेटवर्क आईडी डालना है हमें, तो नेटवर्क आईडी 0 आएगा, राइट। चलो, अब दूसरा आईपी राउट चेक कर सकते हैं, ऑल लुक्स फाइन, राइट। अब पिंग करके देखें, ये मेरे हिसाब से पिंग हो जाना चाहिए, तो चेक करके देखते हैं पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। पिंग 192.168, ये तो गेटवे पिंग कर लेते पहले, 68.1.1, ठीक है, मेरा गेटवे पिंग हो रहा है। अब 10 का नेटवर्क पिंग करके देखते हैं। पिंग 10.1.1.10 पीसी, लेट्स सी। रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा क्योंकि बीच में आर्प रिजॉल्व का कंसेप्ट आ जाता है, हॉप बाय हॉप जाके आर्प रिजॉल्व करेगा, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा पहले। एक बार वो पिंग आ गया रेस्पॉन्स, उसके बाद आपका कंटिन्यू पिंग होगा, ठीक है। चलो, हो गया पिंग। मैंने अभी तक 23 का नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं किया है, तो ऐसा कैसे हुआ, क्या लगता है ये, दैट मीन्स ये वाला नेटवर्क एडवर्टाइज करने का कोई बेनिफिट तो है नहीं, है ना। तो आइडियली जब भी आप प्रोडक्शन में डिजाइन करते हो, इट इज रिकमेंडेड कि आपके रूट में जितने भी नेटवर्क्स आ रहे हैं पाथ में, सभी को आप एडवर्टाइज करो। अगर नहीं करते, वी हैव सीन कि ये चल रहा है, राइट, फिर भी चल रहा है, तो ये कब, किस कंडीशन में हमें बेनिफिट देगा, क्या लगता है। बिल्कुल होगी। पिंग हो रहा है मतलब पिंग भी तो एक डेटा ही मान के चलो, पिंग भी तो एक पैकेट ही है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे अगर पैकेट पहुंच रहा है, तो मतलब डेटा भी पहुंचेगा। डेटा के ऊपर तो यही हेडर लगेगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन वाले। तो लॉजिक जब भी लगाना है, ठीक है, आप सोचना कि राउटर की प्रोस्पेक्टिव से ऑलवेज सोचना है कि कहां से कहा जा रहा है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसके लिए देखो, अगर मैं इस राउटर से पिंग करने की कोशिश करूंगा इस डिवाइस, इस सबनेट को, फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बाय, फिर हम वो कर को 12 वाला नेटवर्क ही लेंगे, 12.1.1.0 ये नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा, जैसे इस साइड इसको नहीं लेंगे। अब इस राउटर से मैं अगर पिंग करूंगा, तो आइडियली क्या होना चाहिए, मेरा अगर राउटर 3 से अगर पिंग करूंगा ना, तो ये आपका पिंग नहीं होगा, ठीक है। मैं R3 पे चलता हूं, R3 से एक बार पिंग करके दिखाता हूं, ठीक है। पिंग मेरा 192.168.1.10 पीसी का आईपी, ठीक है। मेरे हिसाब से अब ये नहीं होगा। वही तो वही तो क्वेश्चन है और वही तो समझने वाली चीज है। तो ये देखो नहीं हो रहा, राइट। अंशुमन, सुनील, समझ आ रहा है ना, राजन। हाँ। तो ये देखो नहीं हो रहा है, द रीजन बिंग, जब भी R3 कोई पिंग पैकेट रिलीज कर रहा है, वो एज सोर्स क्या लगा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सोर्स बाय डिफॉल्ट इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे जाने के लिए उसका जो एग्जिट इंटरफेस मेंशन्ड है, या एग्जिट इंटरफेस राउटर ने फिगर आउट किया है, उस इंटरफेस पे जो भी आईपी पड़ा होगा बाय डिफॉल्ट वो आईपी लेके जाएगा। विच मीन्स
अगर आप चेक करोगे शो आईपी राउट, ठीक है, शो आईपी राउट में 192 का नेटवर्क जो है वो मैंने ये नेक्स्ट हॉप डाल रखा है। ये पर्टिकुलर नेटवर्क आपका किस साइट पे कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, राउटर लुकअप करेगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर नेटवर्क उसके किसी कनेक्टेड नेटवर्क से है या नहीं वो एक बार फिगर आउट कर लेगा ये। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये देखो ये कनेक्टेड नेटवर्क में है, तो उसका जो एग्जिट इंटरफेस बनेगा ये वाला एग्जिट इंटरफेस बनेगा। अगर ये एग्जिट इंटरफेस बनेगा इस इंटरफेस पे जो आईपी पर है सामने मतलब 23.1.1.1 1.2, ये एज अ सोर्स आईपी लेके जाएगा, ये खुद का आईपी लेके जाएगा, ठीक है। तो ये आईपी अगर एज अ सोर्स लेके जाएगा एंड डेस्टिनेशन ये वाले नेटवर्क पे जाने के लिए राउटर 2 को भी पता है, सबको पता है, लेकिन रिवर्स पैकेट जब आएगा उस टाइम पे 23 वाले नेटवर्क के बारे में क्या इसको पता है, तो तभी ये राउटर जो है R1 ड्रॉप कर देगा, क्योंकि ये तो मुझे पता ही नहीं है। समझ आया या ऊपर से गया? हाँ 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 समझ आ गया सर। ठीक है, इधर से जब सोर्स सोर्स आईपी जाएगा तो उसके पास वो है ही नहीं, इसलिए वो ड्रॉप कर देगा। बिल्कुल। तो ये बेसिकली जब इनिशिएट कर रहा है तो ये रिटर्न ट्रैफिक में इधर से आएगा तो कंप्लीट कर दिया हमने, इसको पता है इसका एड्रेस, तो ये अब ट्रांसफर कर देगा आगे डेस्टिनेशन तक। बिल्कुल तो फिर इधर से वापस जाएगा तो इसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, बिल्कुल। क्योंकि आगे का है ही नहीं इसके पास। समझ आया? राउटर से जब कर रहा हूं तब पिंग क्यों नहीं हो रहा है? किसी को कोई डाउट? तो इसीलिए रिकमेंडेड होता है कि जब भी आप ट्रबल शूटिंग की बारी आता है ना, तो हम पीसी, पीसी तो यूजर का होता है, तो यूजर की पीसी तो हमें ऑलवेज नहीं मिलेगा पिंग करके चेक करने के लिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, नेटवर्क डिवाइस से भी पिंग करते हैं। तो नेटवर्क डिवाइस से रीचेबिलिटी जब चेक करते हैं हम, तो अगर मेरा पिंग नहीं आ रहा है तो हमारा दिमाग हो जाएगा खराब एज ए इंजीनियर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सारे नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं। सबको एडवर्टाइज कर दो तो कोई भूल चूक होने की चांसेस ही नहीं है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? एनीवन? पैकेट भेजना है कहां से? पीसी 0 से पीसी 5 20, पीसी 5 20 है, ठीक है। चलो वेट करके देखते हैं। पहले हॉप बाय हॉप जब भी जाएगा उसको मैक रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो ये पैकेट ड्रॉप एक्सपेक्टेड है शुरू में। एक बार आ गया तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस पिंग हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां से 23 वाला नेटवर्क पिंग करूंगा तो ऑब्वियस बात है नहीं होगा, क्योंकि R1 को नेट 23 वाले नेटवर्क के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। ये क्या, कौन रिप्लाई कर रहा है? 1.1 गेटवे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मतलब राउटर को पता ही नहीं है ये डेस्टिनेशन किधर है। ये बीच में से वापस आ रहा है। हाँ, ये इस राउटर से वापस आ रहा है ये, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है रिकमेंडेड किया जाता है सभी नेटवर्क को एडवर्टाइज करो। कर लोगे या किसी को लग रहा है कि और प्रैक्टिस की जरूरत है? इससे प्रैक्टिस की सर कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, उससे पहले लेट मी सी पैकेट ट्रेसर पे वो चीज दिखाता है या नहीं जो मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूं। शो आईपी आर्क, ठीक है, ये आर्क टेबल की एंट्री है, ठीक है। और इधर मैं कोई दूसरा राउटर लेता हूं, फॉर एग्जांपल R3, शो आईपी आर्क, ठीक है। R1 एंड R,
ठीक है। अब इन दोनों के जो आर्प एंट्री है वहां पे देखना, जब भी मैं पिंग कर रहा हूं, ठीक है, 10 को पिंग किया था मैंने, उसके लिए एक आर्प एंट्री बन गया यहाँ पे, ठीक है। 10.20 को पिंग किया मैंने, उसके लिए आर्प एंट्री अलग से बनाया है, ठीक है। जब भी आप एग्जिट इंटरफेस देते हो तो ऑलवेज आर्प एंट्री जो है, जितने होस्ट को आप पिंग करोगे उतने सारे आर्प एंट्री बन जाएगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट हॉप देते हो, उस केस में एक ही आर्प एंट्री बनेगा। अगर मैं यहां पे दिखाऊं, ये तो लोकल है, लेट मी डू दिस फ्रॉम दिस पीसी, ठीक है। इस पीसी से मैं 192 का पिंग करता हूं, ठीक है, या 172 को कर लेता हूं। 172.16.1.10 इसको पिंग करते हैं। इस पे देखना, आर्प एंट्री जो है इंक्रीज नहीं होगा 172 के नेटवर्क को पिंग करने के लिए। मैं अगर 10 को पिंग किया या फिर मैं 20 को पिंग करता हूं, तो मेरा आर्प एंट्री जो है ऑलवेज इंक्रीज नहीं होगा। मेरा एक ही आर्प एंट्री मिलेगा, जो कि है मेरा नेक्स्ट हॉप का एंट्री, ठीक है। या फिर 1 को करते हैं, ठीक है, या फिर आप करो 192 को, 192 168 1.10, ठीक है। अब चलो और आर्प एंट्री चेक करो, शो आईपी आर्प, ठीक है। यहां पे आर्प टेबल देखो, इंक्रीज हुआ। मेरा 172 की रेंज को मैंने पिंग किया था, क्या यहां पे दिख रहा है 172 का कोई एंट्री? कोई भी नहीं है। लेकिन मैं अगर पीसी से पिंग करूंगा ना, इस साइड से, इस वाले नेटवर्क से, तो मुझे जो है 172 के लिए भी एंट्रीज दिखेंगे। तो ये ड्रॉबैक है आपका अगर नेक्स्ट एग्जिट इंटरफेस लगाते हो तो, ठीक है। आर्प एंट्री इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इस पे क्या होता है, इस साइड पे आर्प एंट्री तो कंट्रोल में रहता है, लेकिन आपका जो है डबल टाइम लुकअप होता है। एक तो पहले उसको फिगर आउट करना पड़ता है, ये 23.1.1.2 पे जाने के लिए मेरा एग्जिट इंटरफेस क्या रहेगा, ठीक है। वो पहले फिगर आउट करता है, उसके बाद उसके बेस, और ये एक आर्प रिक्वेस्ट तो जनरेट करता ही है, रिकर्सिव लुकअप होता है, ठीक है। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं थोड़ा इस नेटवर्क को एनहेंस कर देता हूं, ठीक है। अब मैं और एक राउटर लगा देता हूं, ठीक है। इस पे पोर्ट नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कॉन्फ़िगरेशन सेव करो ताकि उड़ ना जाए। अब इस पे शट डाउन करके मैं इंटरफेस ले लेता हूँ, नो शट, ठीक है। एंड मेरा इस राउटर पे भी पोर्ट चाहिए होगा, इसके लिए सेव करते हैं कॉन्फ़िग, एंड देन शट डाउन करके मॉड्यूल ऐड किया। अब सही है। मेरे पास पहले एक ही लिंक था बाकी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, अब मेरे पास दो लिंक है, ठीक है, दो लिंक है। मैं चाहता हूं कि ऑलवेज मेरा ट्रैफिक जो है ना ऊपर से जाए, ठीक है, ऐसा मैं चाहता हूं। अगर मेरा ऊपर वाला लिंक डाउन हुआ कभी, तो मेरा पैकेट जो है नीचे से जाए, अदरवाइज ऊपर से ही जाए, ठीक है। तो अभी व्हाट आई वांट नीड टू डू, पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसको R4 कर देता हूं, ठीक है। तो R1 एंड R4 के बीच में जो नेटवर्क देने वाला हूं मैं, 14 का नेटवर्क, 1.1.0/30, ठीक है। एंड 1.0,
और R4 एंड इसके बीच में R3 के बीच में 34 का नेटवर्क दे देता हूं। ठीक है, 1.0। आईपी कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेते हैं चल के। नो होस्ट नेम R4 इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 14.1.1.2 255.255.255.252। ठीक है, एंड नो शट इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस 34.1.1.2 255.255.255.252। नो शट। मैं राउटर्स पे 1 दे दूंगा। ठीक है, इस साइड पे। इधर इंटरफेस ग्रीन कैसे हो गया? नहीं होना चाहिए था ना। तो चल के देखते हैं एक बार स्टेटस क्या है एक बार। ठीक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इंटरफेस अप है तो शो रन से थोड़ा डिटेल वैलिडेशन करते हैं। मेरा यहाँ पे 1.1 तो हमने बाय डिफॉल्ट इस पे शट डाउन लगा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने एडिशनल मॉड्यूल लगाया ना, उस पे शट डाउन लगा हुआ नहीं है। लेकिन नॉट लिखा हुआ आ गया है हाँ, /1 में नो आईपी एड्रेस। नो आईपी एड्रेस, तो इधर आईपी देना पड़ेगा और उसके बाद प्रोटोकॉल वगैरह चेक करेंगे। क्या? हाँ, इंटरफेस F1/0। ठीक है, आईपी एड्रेस 14.1.1.1 255.255.255.252। नो शट देने की जरूरत है नहीं क्योंकि पहले से आप फिर भी दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। मेरा सब सही है। यहाँ पे देखो, ये बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें नो शट देने की जरूरत नहीं पड़ा। जो एडिशनल लगाया था मॉड्यूल हमने, उस पे ये दो इंटरफेसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट शट डाउन होता तो यहाँ पे आपका इंटरफेस अप नहीं आता। ठीक है, ये प्रोटोकॉल अभी भी डाउन है क्योंकि इस इंटरफेस पे कोई लिंक कनेक्टेड नहीं है। अगर फिजिकल लिंक कनेक्टेड होगा और वो प्रॉपर काम कर रहा होगा तो ये अप आ जाता। ठीक है, ये फर्क है। चलो दूसरे साइड पे भी दे देते हैं। कॉन्फ्टी इंटरफेस, क्या इंटरफेस है हमारा? F1/0 1/0 आईपी एड्रेस मेरा 34.1.1.1 255.255.255.252। ठीक है, नो शट देने की जरूरत नहीं है। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इफ यू सी हेयर, मेरा आईपी है और दोनों अप है। ठीक है, चलो, लुक्स फाइन। अभी राउटिंग करना है। राउटर पे इस नेटवर्क के बारे में बताने की कोई जरूरत है नहीं, इसके बारे में बताने की जरूरत है, राइट? तो इस राउटर पे बता देते हैं, R1 पे। आईपी राउट 34.1.1.0 255.255.255.252। एग्जिट इंटरफेस दूं या क्या दूं? एग्जिट इंटरफेस दे दूं? चलो, एग्जिट इंटरफेस। क्या ये सही दिया मैंने एग्जिट इंटरफेस? ये तो डाउन साइड दे दिया ना, गलत हो गया ये। तो कभी कभी फ्लो फ्लो में गलत। /30 का है ना, 34 का नेटवर्क, तो क्या आएगा? सबनेट मास्क 10। क्या आएगा? 30 हो गया ना 6, पूरे सारे के 6 जोड़ दिया ना सर, यही है ना 6 का इधर से जोड़ दिया।
बिल्कुल। तो ये हमारा एग्जिट इंटरफेस 1/0 आएगा। अगर इस नेटवर्क पे जाना है मुझे तो इधर से भी जा सकता हूं मैं। आप चाहो तो इधर वाला रूट भी दे सकते हो, दोनों सही है। ठीक है। अब ये रूट देने का हमें फिलहाल जो है, अगर राउटर टू राउटर पिंग करते हो तभी जाके बेनिफिट्स समझ आएगा, अदरवाइज इसका बेनिफिट समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो बताओ, चारों सभी का दूं मैं या छोड़ दूं? फिलहाल दे देते हैं सब। इस इधर से भी जा सकता है, ऊपर से भी जा सकता है, नीचे से भी जा सकता है। तो नेक्स्ट हॉप में F0/1 भी लगा देता हूं। ठीक है, पहले हमने एक दे दिया है, दूसरा मेरा F0/1। दोनों तरफ से जा सकते हैं उस नेटवर्क पे। ठीक है। बिल्कुल। ये यहाँ पे नेटवर्क आईडी आता है, ना कि आईपी एड्रेस। ठीक है। देखना, मैं 34 के बाद लास्ट में 0 दिया है। इधर मैंने 1 कॉन्फ़िगर किया, उस साइड पे 2 कॉन्फ़िगर किया है। तो नेटवर्क आईडी ऑलवेज आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा, इसका नेटवर्क आईडी क्या है। ठीक है। उस हिसाब से फिर एडवर्टाइज करोगे। तो यहाँ पे इस राउटर का काम खत्म है, R1 का। R3 पे कर देते हैं, इस नेटवर्क के बारे में एडवर्टाइज कर देते हैं R3 पे। तो चलो, मेरा आईपी राउट 14.1.1.0 255.255.255.252। एंड यहाँ पे नेक्स्ट हॉप यूज कर रहे थे हम, तो नेक्स्ट हॉप क्या देंगे? एक तो हमारा 34.1.1.2 आ जाएगा, ऊपर वाला राउट। और दूसरा हमारा क्या आएगा? 23.1.1। सही है, ये वाले इंटरफेस पे 23.1.1 चल रहा है। ठीक है, हो गया। अब इधर से भी जा सकते हो 34 पे, इधर से भी जा सकते हो, कोई भी लिंक डाउन हो, डजेंट मैटर। ये देने का बेनिफिट हमें तब रियलाइज होगा अगर मेरे इस राउटर पे कोई एक नेटवर्क कनेक्टेड है। तो ये लिंक अगर डाउन हो गया तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे जाने के लिए आप इधर से भी जा सकते हो, उधर से भी जा सकते हैं। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, एक ना लूप बैक क्रिएट कर देता हूं इस वाले राउटर पे। ठीक है। तो आपको बेनिफिट प्रॉपर समझ आएगा कि ये नेटवर्क करने का हमें बेनिफिट क्या हुआ, डबल साइड से देने का फायदा क्या हुआ। तो मैं पहले तो इस पे जाके क्रिएट कर लेता हूं वो। लूप बैक क्रिएट करने का फॉर्मूला है आपका इंटरफेस। फॉर्मूला तो नहीं, बस कमांड है। इंटरफेस, उसके बाद लूप बैक, और उसके बाद आप नंबर डालो। इतने सारे लूप बैक आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हो, तो इतने ज्यादा हमें जरूरत नहीं होता है। और कभी जब भी आप एडिशनल कोई कमांड्स करते हो तो उसको प्रोसेस करने के लिए राउटर को थोड़ा सा भी हो, वो सीपीयू एंड मेमोरी कंजम्पशन होता है। तो हमें अननेसेसरी कमांड्स वगैरह रिकमेंडेड नहीं होता है। ठीक है, जितना चाहिए उतना डालो आप। तो लूप बैक फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 ले लिया। ठीक है, लूप बैक 0। एंड उसके बाद उसके अंदर आईपी दे देता हूं, आईपी एड्रेस 4.4.4.4। ठीक है। एंड 255.255.255.255/30 पे लिया है मैंने, 32 पे। हाँ, आप एज्यूम कर लो इस पर्टिकुलर R4 राउटर के पीछे ऐसे ही स्विच कनेक्टेड है, और वो 4.4 नेटवर्क से बिलोंग करता है। ठीक है। अगर आपको नहीं लगाना, ये लैन सेगमेंट आपको नहीं लगाना R4 के पीछे, तो आप ऐसे ओनली लूप बैक लगा के भी टेस्टिंग कर सकते हो। कोई कोई सेंस नहीं है कि आपको 4.4 ही लेना है। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। हाँ, एड्रेस आपको इंश्योर करना है बेसिकली। जब आप राउटिंग करोगे उस टाइम पे देखोगे, लूपबैक एड्रेस जो है ना, एक ऐसा इंटरफेस है जो आपका बाय डिफॉल्ट नो शट रहता है। राउटर जब तक डाउन नहीं हो रहा है
तब तक वो इंटरफेस अप रहेगा। दैट मीन्स अगर आपका ये पूरा लिंक भी डाउन हो गया, ये लिंक भी डाउन हो गया, ये लिंक भी डाउन हो गया, तब भी लूपबैक इंटरफेस जो है अप है। ठीक है, तो इसीलिए लूपबैक जो है टेस्टिंग के लिए बेस्ट माना जाता है जब आप टेस्टिंग के लिए करते हो। ठीक है, तो मैंने एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब इसको नो सेट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट अप रहता है। चेक भी कर सकते हो, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एंड हियर यू कैन सी मेरा लूपबैक एड्रेस इज शोइंग अप। ठीक है, अब इस नेटवर्क को 4.4 पे अगर जाना है मुझे, तो ऐसे ही आपको दो नेटवर्क स्टेटमेंट देना पड़ता है। एक आपका 4.4.4.4 के लिए 4.4 एंड ये मेरा 32 पे है। 32 एक F0/1 से जा सकता है, एक 1/0 से जा सकता है। ठीक है, मैं 4.4 पे जाने के लिए दो रास्ता दिया है, दो रास्ता एडवर्टाइज किया, एक तो इधर से भी जा सकता है, एक इधर से भी जा सकता है। अब 34 का नेटवर्क मुझे कब बेनिफिट देगा, जब हमें ट्रबल शूटिंग करना होगा कि बीच में कहीं पे खराबी आ गया, आपको राउटर से पिंग कर दो, उस टाइम पे वो बेनिफिट देगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, चलो, लुक्स फाइन, या किसी को लग रहा है कुछ गलत किया है मैंने, है ना? चलो, अब इस वाले डिवाइस पे भी दे देते हैं आईपी राउट 4.4.4.4। ठीक है, 255.255.255.255 एक मेरा 23 वाले नेट से भी जा सकता है। अच्छा, हाँ, अब सही है, राइट। एक मेरा 23 वाले से भी जा सकता है, एक मेरा 34 से भी जा सकता है, तो मैं यहाँ पे 34 कर देता हूँ, 34.1.1.2। ठीक है, पिंग करके देखोगे पिंग होगा या नहीं होगा, अगर मैं यहां से पिंग करता हूं तो, इस राउटर से पिंग करता हूं तो पिंग होगा या नहीं होगा? R1 को मैंने इस राउटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है अभी तक, सॉरी R4 को इस राउटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अब मैं पिंग करूंगा इस R1 से, तो क्या वो 4.4 पिंग होगा या नहीं होगा? होगा। एक्सप्लेन कि कैसे होगा। हाँ, 4 पे पिंग करना है। हाँ, तो पहले फर्स्ट बात लेते हैं। ठीक है, यहां से जा रहा है, ठीक है, तो इधर से 4.4 पे जाने के लिए मैंने डायरेक्शन दे रखा है, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब 4.4 पे पहुंच जाएगा, रिवर्स पैकेट में, रिवर्स पैकेट क्या आ पाएगा, जो रिटर्न रिटर्न रिप्लाई है, पिंग का रिप्लाई है, क्या वो आ जाएगा इस राउटर से? क्यू, और लॉजिक क्या है उसके पीछे? राउटर 4 पे कुछ भी नहीं है, राउटर 4 पे अभी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ किया है हमने? राउटर 4 पे ओनली आईपी कॉन्फ़िगर है, शो आईपी राउट करेंगे, डू शो आईपी राउट। आप देखो ओनली डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, स्टैटिक राउट कुछ है नहीं, स्टैटिक एस से कुछ भी एंट्री नहीं है। मैंने राउटर 4 पे अभी तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, अब बताओ क्या हो जाएगा या नहीं होगा? डिफरेंट सबनेट के लिए राउटिंग चाहिए, ये कंसेप्ट गलत है। डिफरेंट सबनेट के लिए राउटिंग चाहिए, ये कंसेप्ट गलत है। क्यों, अभी प्रूव करके देता हूं। मैं R1 पे जाता हूं, ठीक है, इसका पिंग होगा, सिंपल सा लॉजिक है। जब राउटर पिंग करेगा, ठीक है, पिंग करते टाइम वो अगर ये पाथ लेगा तो उसका 100% पिंग होगा, अगर ये पाथ लेगा, ठीक है, तो उसका पिंग रेस्पॉन्स नहीं आएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर ये पाथ लेगा तो सोर्स इंटरफेस पे क्या आईपी पड़ा होगा, सोर्स एग्जिट इंटरफेस पे क्या आईपी होगा, 12 का नेटवर्क, राइट।
अगर 12 का नेटवर्क यूज किया, राउटर 4 को 12 के नेटवर्क के बारे में कोई एंट्री नहीं है, तो रिवर्स ट्रैफिक में वो फंस जाएगा। अगर ये ये इंटरफेस का पाथ लिया तो वो पहुंच जाएगा, और राउटर 4 को जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में पता है, तो राउटर 4 पे कोई हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और डिफरेंट नेटवर्क के बीच में आपका अलग से राउटिंग स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, अगर वो राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो। ठीक है। आप यहां से इनिशिएट कर रहे हो और राउटर पे 4.4 पे जाने के लिए आपने ऑलरेडी दे रखा है, तो एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा। इस राउटर को ऑलरेडी पता है उसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कहाँ कहाँ है, तो दैट इज वाई वो होगा। अब देखने वाली बात है कि किधर से वो रूट लेता है। हमारे पास दो रास्ता है, ठीक है। दो रास्ते में से कौन सा लेगा पाथ, वो देखने वाली बात है। अगर मैं पिंग करता हूं 4.4.4.4, ऊपर से जाएगा तो वो हो जाएगा, अगर नीचे से गया तो वो नहीं होगा। लेट्स सी, एक पैकेट आया, तो इस केस में आपका पैकेट ड्रॉप्स होता है। अगर आपने दो अलग अलग एंट्री कर रखा है और प्रॉपर राउटिंग नहीं कर रखा है, हमने हाफ राउटिंग किया है ना, प्रॉपर राउटिंग तो किया नहीं है हमने, इसीलिए पैकेट ड्रॉप्स आपको ऑब्जर्व होगा। पैकेट ड्रॉप्स ऑब्जर्व हो रहा है, कुछ पैकेट जा रहे हैं, कुछ ड्रॉप हो रहे हैं। जो ऊपर वाले रास्ते से जाएगा वो आ जाएगा, जो नीचे वाले रास्ते से जाएगा वो ड्रॉप होगा। इसीलिए हमें कंप्लीट राउटिंग करने की जरूरत है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो, तो अब R4 पे आते हैं। अब उस पे हम राउटिंग करते हैं। राउटिंग में हमें बस इतने इंफॉर्मेशन के बारे में पता है R4 को, है ना। हमें इसके बारे में बताना पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा, इसके बारे में, और इन दोनों के बारे में। ठीक है, चलो। जब इस पे हम राउटिंग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद देखना पैकेट ड्रॉप्स नहीं होगा। आईपी राउट, मैं पहले 192 से शुरू करता हूं। 168.1.0 255.255.255.0 एंड मेरा नेक्स्ट हॉप है आपका 14.1.1.1। ठीक है। इसके यहां पे जाने के लिए मेरे पास और एक रास्ता है, विच इज 34.1। नीचे साइड पे 1 चल रहा है, ठीक है, इस साइड पे 1 चल रहा है, तो ये 1 आएगा। ठीक है। अब दूसरा जो है मेरा नेटवर्क है 172 वाला, 172.16.1.0, और इसके लिए भी दोनों करना है हमें 14.1। ठीक है। अब तीसरा नेटवर्क है हमारा 10 वाला, 10 डॉट 10.1.1.0, और ये 34 से एंड 14 से। ठीक है, मैंने नीचे वाले सारे नेटवर्क कर दिए, अब ये दो बाकी है, राइट। तो इन दोनों के लिए मेरा 12.1.1.0, मैं किधर से 14 से भी जा सकता हूं और 34 से भी जा सकता हूं, और उसके बाद है 23। ये गलती हो गया यार। गलती ये हुआ कि हमने सबनेट मास्क गलत दिया है। लूप क्रिएट तब करेगा जब इनकम्प्लीट राउट है हमारे पास। लूप मेरा तब क्रिएट करेगा जब मेरा इनकम्प्लीट राउटिंग इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बेसिकली आपने दो पाथ दे दिया, ठीक है। अब आपने पाथ क्या गलत दिया है, यहां पे 4.4 पे जाने के लिए आपके पास दो पाथ है।
अगर इधर से आधा पैकेट चला गया, इधर से आधा पैकेट चला गया, अल्टीमेटली डेस्टिनेशन तो वही है। अगर इधर से गया तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, राइट? इधर से गया तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, यही होगा कि कुछ पैकेट जल्दी पहुंच जाएगा, कुछ पैकेट डिले पहुंचेगा। बाद क्लास के बाद में देखते हैं उसको, ठीक है? तो ये आप, ठीक है, यहाँ पे हमने सबनेट मास्क 30 पे था, हमने 24 पे दे दिया, ठीक है? तो 12 वाला जो नेटवर्क है उसको हटाते हैं एक बार, ठीक है? उसके बाद दोबारा से देते हैं, एंड यहाँ पे 252 आ जाएगा, ठीक है? 252 विथ 34 एंड 252 विथ 14, ठीक है? सिमिलर राउट आ जाएगा मेरा 23 के लिए, 23 1.0 14 के साथ, एंड आपका 34 के साथ, ठीक है? ऑल राइट। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों ने कितने सारे राउट क्रिएट कर दिए, है ना? बहुत सारे। हर हर राउट पे जाने के लिए हमारे पास दो पाथ दे दिया है, ठीक है? इस पे जाने के लिए भी दो, इस पे जाने के लिए दो, दैट मीन्स 10 पाथ्स हो गए। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करना मतलब, अगर आप मैनुअली करते हो और एक एडिशनल राउट आ गया तो उसके लिए आपको हर डिवाइस पे जाके एडिशनल टू एंट्रीज करना पड़ेगा, अगर दो पाथ है तो, है ना? तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है? और अगर कोई लिंक डाउन हो जाता है तो इजीली हमें पता भी नहीं चलता है, तो ये एक चैलेंज है। इसलिए स्टैटिक राउट, अगर आपका नेटवर्क ज्यादा बड़ा नेटवर्क है तो आप स्टैटिक राउट प्रीफर नहीं करते हो, उस केस में आप डायनामिक राउट प्रीफर करते हो, जो आपका ऑटोमेटिकली आपके लिए काम कर देगा, आपको मैनुअली करने की जरूरत है नहीं, ठीक है? वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज हम स्टैटिक पे फोकस करते हैं। अब मैंने जो है सारा राउट दे दिया है, आप चाहो तो वैलिडेट भी कर सकते हो। लूशो आईपी राउट स्टैटिक, चलो उधर से आ जाएगा। अब एस से जो आ रहा है उसके पीछे देखो, मेरा नेक्स्ट हॉप जो है दो दो आ रहा है, सब में दो दो आ रहा है, मतलब दो दो मेरे पास राउट है, ठीक है? जाने के लिए अगर मेरा एक लिंक डाउन हो गया तो मेरा दूसरा लिंक से ट्रैफिक जा सकता है। चलो मैं अब पिंग करता हूं 4.4 को, ठीक है? पिंग 4.4.4। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई भी पैकेट ड्रॉप नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने सारा जो है नेटवर्क डाल रखे हैं। क्या नहीं बताया भाई? इतना लेट आओगे तो समझ कैसे आएगा बताओ? लूप बैक एड्रेस बस टेस्टिंग के लिए आप यूज करते हो। फॉर एग्जांपल अगर लैन ये वाला सेगमेंट आप यूज ऐड यहाँ पे है R4 के साथ नहीं है, लेकिन आप अज्यूम करते हो कि ऐसे ही एक नेटवर्क कनेक्टेड है R4 के साथ, उस वो नेटवर्क का पार्ट है 4.4, ठीक है? 4.4 उस पर्टिकुलर नेटवर्क का पार्ट है। अगर आप पिंग करोगे यहां से और उस नेटवर्क के किसी भी मेंबर को आप पिंग कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपका राउटिंग सही है ना? तो वही चीज रिफ्लेक्ट करता है आपका लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करके आप टेस्टिंग कर सकते हो। अभी भी समझ नहीं आया? तो और क्या जानना चाहते हो लूप बैक के बारे में? और डिटेल अगर यूज केस जानना है आपको तो सीसीएनपी में मिलेगा आपको। लूप बैक आपका नेबरशिप बनता है, ठीक है? तो वहां पे आप बीजीपी नेबरशिप में आप उसको और डिटेल में जान सकते हो। बेसिकली ये टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं हम ज्यादातर केस में, और लूप बैक की केस में और भी कई सारे फंक्शनलिटीज है, लाइक आपका राउटर आईडी सिलेक्शन और वो करना बीजीपी पेयरिंग, उन सब में भी यूज करते हैं हम, ठीक है?
और डिवाइस एक्सेस लेने के लिए भी हम कभी कभी यूज करते हैं, कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट हर बार यूज करते हैं डिवाइस एक्सेस लेने के लिए, क्योंकि लूपबैक इंटरफेस कभी भी डाउन नहीं हो सकता, ये वाले इंटरफेसेस डाउन हो सकते हैं। तो डिवाइस एक्सेस लेने के लिए आप लूपबैक ज्यादा प्रीफर करते हो। ठीक है, तो ये मेरा 4.4 आई थिंक। एक पिंग आया या नहीं, आ गया पिंग, लेट्स सी। वेट अ सेक, पैकेट ड्रॉप्स अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये हमें फिगर आउट करने की जरूरत है। ट्रेसर्ट 4.4.4.4, आप अगर पिंग करते हो तो लेट्स सी किस पाथ से जाएगा। ये मेरा पहले इस पे गया, इस राउटर पे गया, ठीक है, इस वाले हॉप पे गया, उसके बाद डायरेक्ट 4.4 पे चला गया, ऊपर से गया है। अब दोबारा से करते हैं, तो मेरा इस राउटर पे गया, उसके बाद इधर से आने की कोशिश कर रहा है। इस राउटर पे तो मैंने 4.4 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, राइट, है ना। इस राउटर पे कहीं कोई इन्फॉर्मेशन दिया है R2 पे, नहीं दिया। तो जब इस पाथ से जा रहा है 4.4 एज अ डेस्टिनेशन इस राउटर को दिख रहा है, तो वो कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं है, तो ये रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इस वजह से पैकेट ड्रॉप हो रहा है। तो इस राउटर पे जाके हमें 4.4 के बारे में बताना पड़ेगा। आईपी राउट, अच्छा कॉन्फ़िग मोड में जाना पड़ेगा पहले। आईपी राउट 4.4 255 255 255 255 255 255, ठीक है। अब मैं F0/0 डालूं, सॉरी F0/1, एंड आपका नेक्स्ट हॉप डाल देते हैं दूसरे साइड पे 23.1.1.2, ठीक है, ये वाला 23.1.1.2, ठीक है। अब मैंने राउटर को कर दिया कंफ्यूज। अगर सोचो कुछ ऐसे फ्लो सोचो, ये सोर्स लेके फॉर द डेस्टिनेशन 4.4, इस इधर से वाया इधर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके इधर से आया, ऐसे करके मैसेज डालो तो देखते हैं। अब इधर से यहां पे गया, ठीक है, और राउटर ने पाथ सिलेक्शन के टाइम पे उसने देखा कि इधर से ही मेरा रिवर्स नेक्स्ट फॉरवर्डिंग के लिए इधर से ही जा सकते हैं हम, ठीक है। तो वो क्या करेगा आपका, ये राउटर जो पैकेट इधर से आया वो घुमा के इधर भेज देगा। तो ये यहाँ पे लूप बनने के चांसेस हैं, ठीक है, ये इधर से गया और फिर इधर ही भेज दिया, ठीक है। इसीलिए आपका जो है ऑलवेज कोई एक पर्टिकुलर पाथ को जब भी स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करते हो, कोई एक पर्टिकुलर पाथ को आप हायर प्रायोरिटी सेट करते हो, ठीक है। आप बताते हो कि आ, मेरे लिए जो है दो पाथ अवेलेबल है, दैट इज फाइन, लेकिन एक पर्टिकुलर पाथ है जो मेरे लिए फर्स्ट प्रीफरेंस होल्ड करेगा। अगर वो फर्स्ट प्रीफरेंस वाला पाथ डाउन है तो वो मेरा नेक्स्ट पाथ पे आएगा। गॉट इट। तो ऑल अभी इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीफरेंस सेट करना पड़ेगा। तो वही देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस राउटर R2 पे जाके प्रीफरेंस सेट करता हूं फॉर दी मेरा R2, ये कौन से वाला पाथ को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, इस वाले को देना है, इस वाले को दे देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो मेरा ये वाला एंट्री था, इसके साथ स्पेस लगा के क्वेश्चन मार्क करोगे तो यहां पे आपको एडी वैल्यू दिखेगा, ठीक है, एडी वैल्यू दिखेगा। अब बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू जो है आपका 1 होता है स्टैटिक राउट के लिए, ठीक है, जिस और लोअर इज बेटर,
जितना लो है उतना रिलायबल है। ठीक है, अगर लोअर इज बेटर है और इस मुझे अगर बेस्ट पाथ इस राउट को बनाना है तो मुझे दूसरे वाले का एडी जो है बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 4.4 के लिए जो दूसरा वाला पाथ है F0/1 उसके साथ एडी वैल्यू मैं इंक्रीज कर देता हूं 10। ठीक है, जब भी मैं 10 करूंगा तो ये एज अ सेकेंड बेस्ट पाथ बन जाएगा इस पर्टिकुलर राउटर के लिए, R2 के लिए। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देगा, इस वाले पाथ को देगा। और रिवर्स पैकेट जब भी इधर से कोई पैकेट आएगा 4.4 के लिए, 4.4 का पैकेट अगर इधर से आया तो वो इधर रिवर्स नहीं फेंकेगा, अब ये सीधा सीधा इधर फेंकेगा। ठीक है, अब इस वाले डिवाइस पे भी सेम कंसेप्ट है, यहां भी दिक्कत आ सकता है तो यहां भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो शो आईपी राउट एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमें किसके लिए कर रहे हैं, 4.4 के लिए। दो पाथ है हमारा। अब जैसे ही मैं सेट करूंगा ना, वहां पे देखना आपको एक ही पाथ दिखेगा, दो पाथ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता हूं 34 को 4 डॉट के लिए। ठीक है, कन्फ टी आईपी राउट 4.4.4.4 एंड बेस्ट पाथ में सिलेक्ट करता हूं 34 23.1.1.1। इसका एडी बढ़ा दूंगा तो वैसे ही ऑटोमेटिक वो बन जाएगा मेरा। तो मैं इसका एडी वैल्यू 10 कर देता हूं। ठीक है, सबनेट मास्क नहीं दिए क्या, 255 255 255 255। ठीक है, आ गया। अब मैं डू शो आईपी राउट करूंगा तो यहां पे मेरा एंट्री जो है नेक्स्ट हॉप 34 के साथ दिखना चाहिए 4.4 का राउट। दूसरा एंट्री गायब है, क्या वो प्रेजेंट नहीं है राउटर में, ऑब्वियस बात है प्रेजेंट है, लेकिन ये यही से जाएगा। अब तो ऑलवेज आप क्या करते हो, जब स्टैटिक की बारी आता है तो एक को बेस्ट बनाते हो, एक को सेकंड बेस्ट बनाते हो। तो एक से अगर बाय डिफॉल्ट जो पाथ आप फॉलो कराना चाहते हो उसी से जाएगा, अगर पाथ मैनिपुलेट करना है तो आप ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, R1 के R4 पे भी आप सिमिलर करोगे, इस वाले नेटवर्क के लिए, इस वाले नेटवर्क के लिए एंड इस वाले नेटवर्क के लिए। तो आपका कभी भी जो है ना कोई भी राउटर कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, राउटर को कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप ये स्ट्रैटेजी यूज करोगे, एडी से इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, डू शो रन मैं इधर से कॉपी कर लेता हूं, कॉपी। क्या हुआ, चलो इधर डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें किस पाथ को मॉडिफाई करना है पहले एक बार देख लेते हैं। आप R4 पे बैठे हो, इधर आने के लिए आपका बेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला बेस्ट पाथ है। तो इधर वाले को इंक्रीज करोगे, 34 वाले को इंक्रीज करोगे, राइट। तो 34 वाला कौन सा है मेरा, 34, इसके साथ आप एडी लगा दो 10। ठीक है, ये 34 वाला जो पाथ है इसके साथ आप इसका एडी आप इंक्रीज करोगे। अगर इंक्रीज हुआ दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट लोअर इज बेटर। एडी वैल्यू बाय वन रहता है, स्टैटिक राउट का एडी वैल्यू 1 रहता है, तो दोनों का अभी 1 1 है, तो दोनों को सेम प्रायोरिटी दे रहा है। अगर आप चेंज करके किसी को 10 कर देते हो तो मतलब वो ज्यादा बेटर नहीं है। ठीक है, लोअर इज बेटर होता है एडी वैल्यू। जैसे कि मैं अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं और शमशेर आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, किसके ऊपर आप ज्यादा रिलाई करोगे, मेरे इंफॉर्मेशन के ऊपर या शमशेर की इंफॉर्मेशन के ऊपर, आप जिसको ज्यादा ट्रस्ट करते हो उसके ऊपर, है ना। तो ये ट्रस्ट वर्दीनेस को ही एडी वैल्यू डिफाइन करता है। तो जिसको ज्यादा ट्रस्ट करोगे उसका एडी वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो ये मैंने बेस्ट कर दिया, समझ आ रहा है।
अंशुमन, सुनील, हाँ सर समझ आ रहा है। या ऊपर से जा रहा है? नहीं समझ रहे हैं। ठीक है। अब इस वाले के लिए 10 के लिए अगर करेंगे तो ये 34 बेस्ट होगा, तो मुझे जो है 14 वाला एडी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 14 वाला मेरा कहाँ पे, ये वाला, इसका 10 कर देते हैं। कुछ भी कर सकते हो, 10 की जगह पे 2 भी कर दोगे आप तो भी चल जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। नीचे वाला कौन सा वाला? अच्छा, ये 72 वाला हो गया ना, सॉरी। ये ऊपर वाला आपका, बीच वाला है ना। हाँ हाँ सही है, सही है। 10 के लिए ये आपका 14 10, ठीक है। तो इसको मैं अलग ही कर देता हूँ। अभी अब ये नेटवर्क, ये इधर आ जा। इसको हम कॉपी पेस्ट करके भी वो कर सकते हैं ना। और एक हमारा 16 वाला, 16 के लिए कौन सा बेस्ट है मेरा? 16 के लिए दोनों साइड से सेम ही पड़ेगा डिस्टेंस, राइट? तो आप किसी एक को चूज करना पड़ेगा। बताओ कौन सा चूज करें, 34 वाला या 14 वाला? ठीक है, 34 वाला करते हैं। तो 14 वाला इसके लिए भी मेरा एडी 10 हो जाएगा, राइट? सही है। चलो, कॉपी करता हूं और जाके पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। R4 पे गया, कॉपी एंड पेस्ट। अब चेक करो, डू शो आईपी राउट। अब आईपी राउट चेक करने के लिए अगर आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे यू कैन सी बहुत सारे राउट्स दिख रहे हैं, राइट? ऐसे प्रोडक्शन में चेक करोगे तो हो सकता है कि आपका 100 200 500 1000 राउट्स दिखे। तो अगर आपको स्पेसिफिक राउट सर्च करना है तो शो आईपी राउट के बाद उस पर्टिकुलर राउट का नेटवर्क आईडी दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं 192.168.1.0। तो आपको स्पेसिफिक राउट दिखेगा। एंट्री फॉर इस राउट के लिए मेरा जो है ये इंफॉर्मेशन है, 14 बेस्ट है, ठीक है। और 192 के लिए हमने 14 ही बेस्ट सिलेक्ट किया था, आई थिंक ये 14 वाला बेस्ट सिलेक्ट किया था हमने, राइट है। 172 के लिए 34 बेस्ट सिलेक्ट किया था। तो आप चाहो तो ऐसे वैलिडेट कर सकते हो यहाँ पे 172.16.1.0। भाई क्या कर रहे हो शमशेर, कर क्या रहे हो? थोड़ा सा फोकस कर लो, ठीक है। 34 बेस्ट है, लुक्स फाइन। इस राउटर पे भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हमें, दैट मीन्स, ठीक है। चारों राउटर पे, सारे राउटर पे करना पड़ेगा, जितने 5 राउटर है 5 राउटर पे हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। 1 2 3 4, हाँ। तो 4 पे ही करना पड़ेगा हमें। तो इस पे हमें 72 पे जाने के लिए हमने कितना पाथ दिए थे? इन दोनों के लिए शायद एक एक पाथ ही है ना अभी तक। इन इसके लिए हमने डबल पाथ बनाया नहीं है। तो चाहे तो हम इसके लिए भी डबल पाथ बना सकते हैं। पहले हम देखते हैं 4 के लिए जो है हमारा क्या कॉन्फ़िगरेशन है। शो आईपी राउट 4.4.4.4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास F0/1 है एंड 1/0 है, दो पाथ है हमारा। तो इसमें से एक को बेस्ट करना है। तो कौन सा बेस्ट होगा मेरा? F1/0 वाला बेस्ट होगा। तो F0/1 को जो है हम प्रायोरिटी इंक्रीज कर देंगे। आईपी राउट 4.4.4.4, 255.255.255.255 एंड आपका एग्जिट इंटरफेस F0/1 एंड उसके साथ एडी वैल्यू 10, ठीक है। डन। अब चेक करोगे तो आपको जो है नहीं दिखना चाहिए दूसरा वाला एंट्री। अब 1/0 है ओनली, ठीक है। अभी अगर पिंग करोगे तो राउटर कंफ्यूज भी नहीं होगा।
और बेस्ट पाथ किसे बताएगा? ऊपर वाले को बेस्ट पाथ बताएगा। ठीक है, चलो 4.4 के लिए आपने जो पाथ सिलेक्ट किया है ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है डायरेक्ट, क्योंकि इसके बाद अगर मेरा इस राउटर का पाथ अगर नेक्स्ट हॉप ये रहता तो 12 वाला आईपी यहाँ पे शो होता, लेकिन 12 वाला यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेस राउट करोगे, फॉर एग्जाम्पल 10 का कर लेते हैं, 10.1.1.0, तो आपका पाथ क्या शो करेगा? क्या पाथ शो हो रहा है? पहले इस राउटर पे गया, उसके बाद 12.2 इस पे गया, और फिर 23 पे गया, इस पे गया, नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट वाले पे गया उसके बाद। ठीक है, एंड ऐसे आया। अब मैं एक बार चेक करता हूं क्या मेरे पास दो दो पाथ है 10 पे जाने के लिए। शो आईपी राउट 10.1.1.0, मेरे पास एक ही पाथ है भाई। तो मेरा अगर ये पाथ डाउन भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे दोनों पाथ को यूटिलाइज करना है, पहले तो एक बार ये चेक कर लेते हैं। मैंने बेस्ट पाथ इसको दिया था 4.4 पे जाने के लिए, राइट? इस लिंक को डाउन कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, हैं? फिर चेक करते हैं कि इस पे जा पा रहा है या नहीं पा रहा है। ठीक है, चलो राउटर पे आते हैं। इंटरफेस F1/0 शट डाउन। ठीक है, मैं 4.4 को प्रेस करता हूं अब। चला गया? किधर से गया मेरा? 12 से गया। प्राइमरी जैसे ही डाउन हुआ, अब इसका राउटिंग टेबल अगर चेक करोगे तो आपको सेकंड वन आपका दिख जाएगा, शो आईपी राउट। अब नेक्स्ट हॉप क्या दिखा रहा है? 0/1, 0/1 इज दिस वन। ठीक है, तो स्टैटिक राउट जो है, मैंने ऐसा भी देखा है कि कंपनी विथ 200 एम्प्लॉयज, 300 एम्प्लॉयज आर यूजिंग ओनली स्टैटिक राउट्स ओनली। उनके पास दो दो राउटर है, दो फायरवॉल है बस। दो राउटर मीन्स L3 स्विच होंगे उनके पास, और L2 स्विचेस है। बस L3 स्विचेस पे उन्होंने राउटिंग कर रखा है, और उसके बाद सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए फायरवॉल ले रखा है, बस। और कुछ नहीं है, और स्टैटिक राउट पे ही वो सारा काम कर रहे हैं अपने। तो स्टैटिक राउट को इतना हल्के में लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बहुत काम आता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अगर इस लिंक को अप कर देते हो और इस लिंक को डाउन करोगे, तो फिलहाल ये 10 की नेटवर्क या 172 की नेटवर्क जो है आपका रीचेबल नहीं होगा। तो हमें अलग से राउटिंग करना पड़ेगा उसके लिए, विथ एडेड एडी वैल्यू, राइट? तो एक बार वो भी कर लेते हैं। इंटरफेस F1/0 नो शट। ठीक है, अब मैं इस इंटरफेस को शट डाउन करता हूं, F0/1 शट डाउन। अब मैं अगर 10 की नेटवर्क को पिंग करता हूं, क्या ये पिंग होगा? पिंग हो जाएगा। पीसी 0 से कर रहा हूं, हाँ, पीसी 0 से पिंग कर रहा हूं। ये क्या कह रहा है? 1.1 कह रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। दैट मीन्स इस राउटर को पता ही नहीं है कि किधर से जाना है। जैसे ही मैं स्टैटिक राउट का और एक वैसे जा सकता है, क्या मैंने बता रखा है राउटर को कि आप ऐसे भी जा सकते हो? R1 पे वो बताना भी तो पड़ेगा। अगर आपको, आपने गौर किया है, मैंने ओनली 4.4 के लिए वर्क किया था अभी तक, इन वाले नेटवर्क के लिए तो किया ही नहीं है। R4 को पता है कि ये वाले नेटवर्क किधर है, R4 को पता है।
ठीक है, लेकिन इसको पता नहीं है, इसको टालना पड़ेगा। सेकेंड 172 पे जाने के लिए मेरा जो है 14 वाला सेकेंडरी है, ठीक है। तो ये काम करते हैं, इस राउटर पे जाके बता देते हैं। हम्म। ओह, ये वाली लिंक डॉट कर रखी है। हाँ रेड वाली लिंक डाउन है, रेड वाली लिंक डाउन है। शो रन। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने राउटिंग जो कर रखा है 10 के लिए हमने एक ही पाथ दे रखा है, तो हमें एडिट पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। चलो देते हैं। आईपी राउट 10.1.1.0 255.255.255.0 एंड मेरा एग्जिट इंटरफेस F1/0 एंड एडी वैल्यू 10, ठीक है। एडी वैल्यू इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि अगर मेरा ये पाथ अप आ गया, कभी ना कभी तो आएगा अप, तो उस टाइम पे बेस्ट प्रेफरेंस पाथ यही रहे मेरा, ठीक है। और 172 के लिए 172.16.1.0 F1/0 एडी वैल्यू 10, ठीक है। इधर मैंने डाल दिया। अब पिंग करूंगा तो होगा या नहीं होगा, बताओ। अभी अगर पिंग करूंगा तो होगा या नहीं होगा, मैंने ओनली इस राउटर पे चेंज पाथ दिया है। मेरे हिसाब से नहीं होगा अब भी। बनाया किसका, हमने इसका बनाया ना। मतलब मैंने इस इधर से एक राउट एडवर्टाइज किया 10 के लिए, इधर से राउट एडवर्टाइज किया, अब होगा या नहीं होगा। नहीं होगा सर, अभी भी वो ये वाला लिंक तो डाउन ही है, तो मैं ऊपर से जाना चाहता हूं, क्या हो जाएगा, ऊपर से चला जाएगा, पिंग हो जाएगा, श्योर। मेरे हिसाब से नहीं होगा, लेट्स सी। ये 0 नहीं 1 होगा या 10 होगा। अब ऊपर वाला एरर नहीं आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि अभी राउट है। तो सीन क्या हो रहा है समझना, सोर्स ये इस नेटवर्क का एड्रेस लेके जा रहा है, ये नेटवर्क राउटर पे गया सोर्स, डेस्टिनेशन तो पता है कि इधर से भेजना है, तो इधर आ गया, और इधर से फिर उसे पता है 10 डॉट के लिए ये मेरा बेस्ट पाथ है, तो इधर भेज दिया। जब ये रिप्लाई करने की कोशिश करेगा, जब रिप्लाई करने की कोशिश करेगा, R3 को क्या पता है अगर इस नेटवर्क पे जाना है तो इधर भेजो। क्या मैंने इस नेटवर्क R3 को बताया कि इधर से भी भेज सकते हो आप, तो यहीं पे फंस रहा है। जब आप डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो 10.10, ठीक है, तो आप ये लेके सोर्स क्या लेके जाएगा, इस नेटवर्क का एड्रेस लेके जाएगा पीसी का। अब याद रखना 192.168 लेके जाएगा सोर्स, तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए मैंने बता दिया कि इधर से जा सकते हो आप, तो इधर से नेक्स्ट राउटर पे आ गया। ये राउटर को भी पता है 10.10 इधर कनेक्टेड है, इधर भेज दिया। इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इधर भेज देगा। जब रिप्लाई पैकेट आएगा, रिप्लाई पैकेट में क्या होगा, सोर्स एज अ डेस्टिनेशन बन जाएगा। अब इस डेस्टिनेशन के लिए R3 को क्या पता है किधर भेजना है, इधर भेजना है। क्या मैंने इस राउटर को बताया कि ऊपर से भी जा सकते हो आप, तो इधर अगर भेजेगा, इधर जाने के बाद कहां से जाएगा, तो यहीं पे पंगा हो गया।
तो यहाँ राउटिंग कर देंगे सर उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया पंगा। अगर अब एक चीज सोचो, अगर मैं यहाँ पे राउटिंग कर देता हूँ स्टैटिक के लिए, ऊपर वाले को मैं अगर सेकंड बेस्ट पाथ देता हूं, तब भी मेरा इधर से ही जाता रहेगा, है ना? इधर से ही जाता रहेगा। अगर इधर से ही जाता रहेगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? नहीं हुआ। तो क्या करना पड़ेगा हमें? इस फॉर टेम्पररी, जब तक ये लिंक नहीं आ पाता, आपको ये वाले एडी का जो है इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इस वाले लिंक का एडी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर उसी को वो बनाना मान लो कि इसको मैंने 10 के साथ कर दिया, 10 के साथ एडवर्टाइज कर दिया। जब भी आपका ये लिंक डाउन है, उस टाइम पे इस लिंक का जो एडी है आप इंक्रीज कर दो, इंक्रीज करके फॉर एग्जांपल 20 कर दो। तो मैनुअल एफर्ट लगता है आपका जब भी नेटवर्क डाउन होता है। तो आपके नेटवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको मैनुअली एफर्ट देना पड़ता है। इधर 10 में इधर 20 कर देंगे, बढ़ जाएगा तो ठीक है। बिल्कुल, ऐसा करना पड़ेगा। करके देखें। अंशुमन समझ आ रहा है? सुनील भाई समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? नहीं नहीं, समझ रहे हैं सर। ठीक है, तो ये सर आ रहा है सर। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, R3 पे है और इधर से भी जा सकता है 192 पे, उसके लिए एडवर्टाइज करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले वैलिडेट कर देते हैं कि एक ही राउट है या नहीं, 192.168.1.0। तो देखो एक ही एंट्री है मेरे पास। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है? बाय डिफॉल्ट 1 है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, एक राउट और बनाता हूँ, आईपी राउट 192.168.1.0, 255.255.255.0। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट हॉप क्या आएगा? 34.1.1.2, ऊपर वाले नेटवर्क का। ठीक है, एंड एडी वैल्यू 10 रखता हूं। जब भी ये लिंक अप आ जाएगा, तो उस हिसाब से वो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये लिंक अप नहीं आता है, इसका एडी वैल्यू को मैं इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, ये ऑलवेज मेरा सेकंड बेस्ट पाथ है। ठीक है, अगर मैं अभी पिंग कर रहा हूं करूंगा, तो पिंग फिर भी नहीं आएगा। इफ यू सी, अभी भी वही पुराने पाथ पे ही जा रहे हो। पुराना पाथ, रिटर्न की ट्रैफिक पुराना पाथ पे ही आ रहा है, तो हाँ। उधर आके लॉस्ट हो रहा है। तो अभी उसकी एडी मुझे वैल्यू। उसका एडी वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा। तो स्टैटिक में ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है भाई। नहीं, उसके लिए आपको डायनामिक राउटिंग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम इस पे नहीं है। तो मेरा जो है 24.1.1.1 वाला मेरा R2 का इस इंटरफेस का एड्रेस है, उसके साथ मैं एडी फॉर द टाइम बिंग 20 कर देता हूँ। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। जब आप चेंज करोगे, उसके बाद वैलिडेट करना कि आपके डिजायर के अकॉर्डिंग वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेरा शो आईपी राउट 192.168.1.0, यहाँ पे यू कैन सी मेरा बेस्ट कौन सा दिखा रहा है? 23.1.1.1। दैट मीन्स चेंज हुआ नहीं है अभी तक। 23 अभी तक, सही तो सर 22 करो। 23 नीचे है ना? तो एक बार चेक करते हैं कहीं पे 34 आना है। यहाँ पे 24 कर दिया ना मैंने राउट एडवर्टाइज के टाइम पे, इसीलिए नहीं हुआ। 24 तो है ही नहीं कोई नेटवर्क हमारा, तो ये मैंने गलत स्टेटमेंट दे दिया, तो इसको हटाते हैं। तो इसीलिए वैलिडेशन जरूरी है। ठीक है, आपको लगता है आपने कर दिया, लेकिन हो सकता है कि आपने कोई मिस्टेक किया है। तो 23.1.1.1 अभी चेंज हो जाएगा। चेक करते हैं, 34 आ गया अब। ठीक है, अब सही है, अब आ जाना चाहिए। तो आपका जो स्टैटिक राउट का कंसेप्ट है, वो अगर ज्यादा क्लियर करना है, तो आपको ऐसे ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डालना पड़ेगा। शमशेर, क्या लग रहा है, अब हो जाएगा?
चलो, इस लैब को आप लोग प्रैक्टिस करना। आई एन मैं चाहता हूं कि ऊपर वाला पाथ मेरा सभी के लिए सेकंड बेस्ट पाथ हो। कोई भी लिंक मैं रैंडम डाउन करूं अगर, तो मेरा सेकंड बेस्ट से जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं जा रहा है तो आप वहीं पे बैठ के मुझे बता सको कि एक्चुअली किस प्रॉब्लम की वजह से मेरा ये नहीं हो रहा है। ये आपको खुद एनालाइज करना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपने स्टैटिक राउट प्रॉपरली नहीं सीखा है। समझ गए? हम्म। चलो, इसके साथ मैं और एक कमांड के बारे में बता देता हूं, जो कि आप, अगर आपके साथ इंटरनेट कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा 4.4 जो है ना इंटरनेट पे अवेलेबल है मान लो, ठीक है। 4.4 पे अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे ऐसे ही कई सारे और भी लिंक्स हो सकते हैं, है ना, जैसे कि 8.8 हो सकता है, गूगल हो सकता है, फेसबुक हो सकता है। तो सभी का एड्रेस याद करना तो पॉसिबल है नहीं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिफॉल्ट राउट। डिफॉल्ट राउट की केस में क्या होता है, आपका आईपी राउट 0.0.0.0 0.0.0.0, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका एडिशनल लिंक होगा इंटरनेट का, उस लिंक की तरफ आप डाइवर्ट कर दोगे। फॉर एग्जांपल, मेरा अगर ये एक राउटर है, ये इंटरनेट है मान लो, ठीक है, ये इंटरनेट है, और ये जो आप लिंक कनेक्ट कर रहे हो, ओके, इस पे पोर्ट नहीं है, तो ये जैसे लिंक कनेक्ट करोगे, ये जो जिस इंटरफेस का मतलब नेक्स्ट हॉप जो भी देना है, इस लिंक का नेक्स्ट हॉप दोगे आप। तो जितने भी अननोन ट्रैफिक है वो सारे ये डिफॉल्ट राउट यूज करके बाहर जाएगा। 0.0 का मतलब ऑल, जो आपके राउटिंग टेबल में नहीं है वो सारे राउट्स, ठीक है। तो इसके लिए मान लो मैं इंटरनेट के लिए राउटर 45 ले लेता हूँ, 45.1.1.2 मैं एज अ गेटवे दे रहा हूँ। अगर आपका दो इंटरनेट का पाथ है तो आप एडी सिलेक्ट कर लो, एक को बेस्ट कर दो, दूसरे को सेकंड बेस्ट कर दो। और दोनों को आप यूज करना चाहते हो तो दोनों दोनों का आप वो रख दो, यहाँ पे पाथ रख दो, हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका दो इंटरनेट का पाथ है तो दो दो रख दो, यहाँ पे नेक्स्ट हब दो आ जाएगा, बस ऐसे ही कर सकते हो आप। तो ये बेसिकली इंटरनेट पे जाने के लिए है। मैं एक बार क्विकली शो भी कर देता हूँ इसको ना। मैं पहले डू राइट करता हूँ, एंड आपका इसको ऑफ करते हैं। हम्म, कहाँ पे? चलो दिखाता हूँ मैं। हमने क्या किया है देख लेते हैं एक बार। कुछ गलत किया होगा तो फिर फिक्स कर लेंगे, है ना। ये राउटर ऑन है, ये प्रॉब्लम है, आईपी डोमेन लुकअप वाला प्रॉब्लम। तो तब तक मैं इस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, ठीक है। नो एनेबल कॉन्फी होस्ट R5, या फिर आईएसपी लिख देता हूँ इसको, आईएसपी, ठीक है। एंड इंटरफेस G0/0 आईपी एड्रेस 45.1.1.2 255.255.255.0 या 252 कर लेते हैं। एंड नो शर्ट, इसके साथ एक लूप बैक क्रिएट कर देते हैं। लेट्स अज्यूम ये इंटरनेट का कोई एक एड्रेस है, ठीक है, 8.8.8.8 आईपी एड्रेस 8.8.8.8 255.255.255.255, ये अज्यूम कर लो ये इंटरनेट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आईएसपी राउटर क्या करते हैं, आपके तरफ भी एक राउट एडवर्टाइज कर देते हैं जो कि पब्लिक राउट होता है, ठीक है। हमारी केस में अभी पब्लिक प्राइवेट की नेटिंग वाला कंसेप्ट पे आया नहीं है, तो उसको फिलहाल स्किप करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आईएसपी साइड से भी डिफॉल्ट राउट ऐड कर देता हूँ, आईपी राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 एंड मैं कर देता हूँ 45.1.1.1.1 मेरे कंपनी की तरफ, ठीक है। ये मेरा 45.1 है यहाँ पे, 45.1.1.1। चलो,
शो आईपी राउट स्टैटिक। आपने स्टैटिकली जितने भी कमांड्स चलाए हैं उससे जो राउट्स आ रहे हैं वो सारे शो आईपी राउट के बाद स्टैटिक कीवर्ड लगाओगे तो वो दिख जाएगा स्टैटिक राउट्स। ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू सी 0.0 का राउट कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है 0.0। द रीजन बीइंग मेरा नेक्स्ट हॉप रीचेबल होना चाहिए। थियरी की क्लास में हमने बताया था कि आप जब भी राउट एडवर्टाइज करते हो तो आपका जो नेक्स्ट हॉप डाल रहे हो ना वो रीचेबल होना चाहिए। अगर रीचेबल नहीं है तो आपके राउटिंग टेबल में वो राउट शो नहीं करेगा। तो मुझे जो है पहले नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी के लिए इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। conf t इंटरफेस f1/0 एंड IP address 45.1.1.1 255.255.255.252 एंड नो शट। जैसे ही मेरा ये इंटरफेस अप किया मेरा नेक्स्ट हॉप रीचेबल हो जाना चाहिए। अब शो आईपी राउट स्टैटिक एक डिफॉल्ट राउट शो हो रहा है। मैंने एक ही एंट्री डाला था। ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो शो रन डिफॉल्ट राउट के लिए मैंने 2 बार कमांड नहीं चलाया, मैंने एक ही कमांड चलाया। ठीक है। अब आई कोई भी अननोन नेटवर्क हुआ तो वो क्या करेगा, सीधा सीधा इस तरफ भेजेगा। ठीक है, इस तरफ भेजेगा। सभी राउटर पे आपको जो है ये डिफॉल्ट राउट पॉइंट करना पड़ेगा ये R4 राउटर की तरफ डिफॉल्ट। तो अगर इस राउटर को कोई भी अननोन नेटवर्क मिला तो वो क्या करेगा, इस राउटर पे भेजेगा और ये राउटर सीधा इंटरनेट पे भेजेगा। तो ऐसे चलता है आपका। मान लो मैं अगर PC 0 से 8.8 पिंग करना चाहता हूं, पिंग 8.8.8, मेरे इस राउटर को तो पता नहीं है 8.8 कहां पे है और ये प्रेजेंट है इंटरनेट ISP वाले राउटर पे, इधर प्रेजेंट है। ठीक है। ISP वाले राउटर पे प्रेजेंट है 8.8। तो मैं क्या करूंगा, इस राउटर पे एक डिफॉल्ट राउट क्रिएट करूंगा, IP राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 एंड मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा 14 की तरफ। मैं या फिर एग्जिट इंटरफेस भी दे सकता हूं, मैं एग्जिट इंटरफेस F1/0 और AD वैल्यू 10 के साथ कर देता हूं। दूसरा रूट भी मैं एक्टिवेट कर देता हूं लेकिन वो जाएगा नहीं फिलहाल, द रीजन बीइंग वो डाउन है एंड विदाउट AD। तो अब क्या होगा, मेरा ये राउटर जो है इधर की तरफ भेजेगा। ठीक है। पिंग करके देख लो, अब 8.8 पिंग हो जाना चाहिए। एट डॉट की एंट्री इस राउटर पे क्या मैंने डाला है, नहीं डाला। 8 डॉट की एंट्री मैंने R1 पे नहीं डाला है लेकिन पिंग हो रहा है। 8 डॉट के अलावा मैं अगर कोई एडिशनल नेटवर्क भी डालता हूं ना तब भी पिंग हो जाएगा। मान लो यहाँ पे और एक लूप बैक क्रिएट करता हूँ 5.5.5 या 6.6.6 इंटरफेस लूप बैक फॉर एग्जाम्पल 6 करता हूँ एंड मैं IP डालता हूँ, IP एड्रेस 6.6.6.6 255.255.255.255 डाल दिया मैंने। अब मुझे इसको अगर पिंग करना है, ये इंटरनेट पे प्रेजेंट है, यहां से पिंग करोगे तो 6.6 भी पिंग हो जाएगा। देखना, मुझे अपने नेटवर्क में ऐड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो इंटरनेट पे है। मुझे थोड़ी पता है क्या क्या नेटवर्क चल रहा है उधर। देखो 6.6 पिंग हो गया। ठीक है। तो ऐसे डिफॉल्ट राउट वर्क करता है। अगर आपके अननोन नेटवर्क है कोई जो आपको नहीं पता और उधर की तरफ भेजना है आपको तो आप 0.0 यूज करते हो। ठीक है। प्रोडक्शन में ओनली इंटरनेट लिंक की तरफ ये 0.0 का नेटवर्क दिया जाता है, बाकी सारी जगह पे आप स्टैटिक राउट चलाते हो या फिर डायनेमिक चलाते हो। तो चलो गाइज इसकी प्रैक्टिस करना, डिफॉल्ट राउट और उसकी मैं कमांड शेयर कर देता हूं। कमांड्स जो है चलो ये कल वाली कमांड्स ही है, एक एडिशनल है AD वाली।
ठीक है। तो ये आप कहाँ पे चलाना है आपको पहले सोचना है। विदाउट सोचे समझे चलाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा पैकेट किधर से जा रहा है किधर से बंद हो सकता है। ठीक है। अगर आपको इतना बड़ा नेटवर्क लेके समझ नहीं आ रहा है तो पहले आप तीन राउटर लेके करो। ठीक है। एक दो और ऊपर एक तीन, तीन राउटर लेके करो। तीन राउटर से जब हो जाएगा उसके बाद चार राउटर लेके करना। अगर फिर कॉन्फिडेंट हो तो आप पांच राउटर लेके छह राउटर लेके भी कर सकते हो। अच्छा सर, अभी हमने लूपिंग को अवॉइड करने के लिए एडी वैल्यू दिया। एक आरएसटी भी रहता है ना, एस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल भी रहता है लूपिंग को अवॉइड करने के लिए। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है आपका L2 टेक्नोलॉजीज में। जो स्विचेस वगैरह है, स्विचेस में हम्म, या L2 सेगमेंट में अगर लूप बन रहा है तो उस केस में आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल काम करता है। लेकिन राउटिंग लेवल पे आपका लूप अवॉइडेंस के लिए आपको एडी ये वैल्यू। एडी वैल्यू के अलावा भी और भी कई सारी चीजें होता है। लाइक आपने यहाँ पे राउटर को कंफ्यूज ना हो इसलिए आपने एडी वैल्यू से डिफाइन कर दिया। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज आपका अगर डायनामिक प्रोटोकॉल चलाते हो उस पे भी आपका लूपिंग मैकेनिज्म है कि कौन सा बेस्ट होगा नहीं होगा, उसके लिए मैट्रिक वगैरह चलता है ना सब। जब भी कोई एडिशनल फीचर या प्रोटोकॉल चलाओगे उसका अलग अलग लूपिंग मैकेनिज्म है। बीजीपी चलाओगे तो उसका अलग है, ओएसपीएफ चलाओगे, ईआईजीआरपी चलाओगे तो उसका अलग है। सबका अलग अलग है। ठीक अच्छा, है। डायनामिक मतलब ओएसपीएफ बीजीपी वगैरह क्या? हाँ, डायनामिक में वो आ जाएगा। स्टैटिक में आप बेसिकली एडी वैल्यू से बेस्ट बेस्ट पाथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, पाथ मैनिपुलेशन कर सकते हो। इसको फ्लोटिंग राउट कहते हैं। ठीक है। फ्लोटिंग राउट मतलब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब तक प्राइमरी अप है तब तक वो अपेयर नहीं होगा। जब प्राइमरी डाउन हो जाएगा उसी टाइम पे आपका रिफ्लेक्ट करेगा, फ्लोट हो जाएगा। ठीक है। चलो ठीक है। मैं ये डायग्राम शेयर कर देता हूँ। कमांड, एडिशनल कमांड हमने दो ही देखा। एक तो आपका एडी वैल्यू और दूसरा है आपका डिफॉल्ट राउट। तो वो यूज करके ट्राई करके देखना। ठीक है। ओके सर। चलो, किसी को कोई डाउट? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? नो। सुनील? सर अभी तो नहीं है। नहीं है, नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। ओके सर।